अंधेरे कमरे में तेज बारिश की आवाज गूंज रही थी। इंदौर के प्रसिद्ध लेखक अराय अपनी बालकनी में खड़े होकर शहर के नज़ारे देख रहे थे। बारिश की बूंदें उनकी थकी हुई आंखों पर पड़ रही थीं। अचानक एक तेज बिजली चमकी और उन्होंने दूर एक ऊंची इमारत की खिड़की में एक अजीब सी हलचल देखी। बिजली की रोशनी कुछ ही सेकंड में चली गई, लेकिन वह झलक उन्हें विचलित करने के लिए काफी थी। उन्हें लगा कि उन्होंने खिड़की के पास किसी को खड़ा देखा है। कुछ देर सोचने के बाद अने फैसला किया कि उनकी थकान उन्हें धोखा दे रही है। वह वापस अपने कमरे में चले गए और किताब पढ़ने लगे, लेकिन बारिश की रिमझिम और बिजली की कड़क के साथ उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। हर बार बिजली चमकती तो उनकी निगाहें उसी खिड़की की तरफ चली जाती। लगभग आधे घंटे बाद बिजली एक बार फिर चमकी। इस बार वह जो देखा उससे उनके होश उड़ गए। खिड़की के पास खड़ा शख्स गायब हो चुका था, लेकिन खिड़की के नीचे सड़क पर एक बेजान शरीर पड़ा हुआ था। असक्ते में आ गए। वह तुरंत अपने फोन के टॉर्च जलाकर बालकनी में वापस दौड़े। बारिश में भीगते हुए उन्होंने नीचे गौर से देखा। सड़क पर एक महिला का शव पड़ा हुआ था। वह अविश्वास में डूब गए। यह हत्या थी। लेकिन सवाल ये था कि महिला कौन थी और उसकी हत्या किसने की? को पुलिस को फोन करना चाहिए था, लेकिन एक लेखक के जिज्ञासु मन ने उन्हें रोक लिया। वह इस रहस्य की तह तक जाने का फैसला कर चुके थे। वह बारिश की परवाह किए बिना नीचे उतर गए। गली में सन्नाटा पसरा हुआ था। उनके कदम तेजी से उस महिला की तरफ बढ़ रहे थे। उनके दिमाग में सवालों का ज्वालामुखी फूट चुका था। अविनाश बारिश में भीगते हुए महिला के शव के पास पहुंचे। उनके हाथों से थोड़ा कांप रहा था। उन्होंने झुककर महिला के चेहरे को ध्यान से देखा। वह करीब 30 साल की थी। उसके चेहरे पर डर और घबराहट के भाव थे। उसके गले पर चोट के निशान थे, जो किसी गला घोटने वाले यंत्र के इस्तेमाल का संकेत दे रहे थे। अविनाश ने शव के आसपास गौर से देखा। उन्हें कुछ ही दूरी पर एक छोटा सा पर्स दिखाई दिया। उन्होंने उसे उठाया और खोला। पर्स में कुछ रुपए, एक आईडी कार्ड और एक छोटा सा लॉकेट था। आईडी कार्ड पर महिला का नाम अंजलि सिंह लिखा हुआ था। अचानक अविनाश की पीठ पर किसी के हाथ महसूस हुए। वह चौंककर घूम गए और सामने खड़े एक पुलिस अधिकारी को देखकर थोड़ा राहत महसूस हुई। तुम कौन हो? पुलिस अधिकारी ने तीखी नजरों से अविनाश को घूरते हुए पूछा। मैं अविनाश राय, एक लेखक हूँ, अविनाश ने थोड़ी घबराहट से जवाब दिया। यह सब तुम्हें यहाँ क्या लाया? अधिकारी ने शक भरी नजरों से पूछा। मैं बस टहलने निकला था और बारिश में फंस गया, अविनाश ने झूठ बोलते हुए कहा। अधिकारी ने अविनाश के हाथों में पर्स देखा और आईडी कार्ड उठा लिया। अंजलि सिंह, उन्होंने नाम पढ़ते हुए कहा। तुम्हें इस महिला को जानते हो? नहीं जी नहीं, अविनाश ने झट से जवाब दिया। अधिकारी ने अविनाश को घूरते हुए कहा, तुम्हारे जवाबों में कुछ गड़बड़ है। तुम्हें थाने चलना होगा। अविनाश को पता था कि वह झूठ बोलकर बच नहीं पाएगा। उन्होंने हार मान ली और अधिकारी के साथ थाने जाने के लिए तैयार हो गए। थाने में अविनाश से पूछताछ शुरू हुई। अधिकारी, जिनका नाम रघुवीर सिंह था, उन्हें बार बार अंजलि सिंह के बारे में सवाल पूछ रहे थे। अविनाश ने सच बोलने का फैसला किया और बताया कि उन्होंने रात में खिड़की से एक अजीब घटना देखी थी। रघुवीर सिंह ने अविनाश की बातों पर ध्यान से गौर किया। उन्हें लगा कि अविनाश सच बोल रहा है।
ठीक है, रघुवीर ने कहा, तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम इस मामले में हमारी मदद कर सकते हो। अविनाश ने राहत की सांस ली। वह जानते थे कि अब वह इस रहस्य को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। रघुवीर सिंह ने अविनाश को हिरासत में नहीं लिया, लेकिन उन्होंने उसे चेतावनी दी कि अगर वह किसी भी तरह की गड़बड़ी करता है तो उसे जेल हो सकती है। इसके बाद रघुवीर ने अंजलि सिंह के बारे में और जानकारी जुटाने का फैसला किया। पता चला कि अंजलि एक जानी मानी पत्रकार थी। वह शहर के भ्रष्टाचार और अपराधों को उजागर करने वाले लेख लिखने के लिए जानी जाती थी। हाल ही में वह एक बड़े घोटाले की जांच कर रही थी, जिसमें शहर के एक प्रभावशाली व्यापारी का नाम जुड़ा हुआ था। रघुवीर को शक हुआ कि अंजलि की हत्या इसी जांच से जुड़ी हो सकती है। उन्होंने अविनाश को थाने बुलाया और उससे पूछा कि क्या उसे अंजलि के काम के बारे में या उस व्यापारी के बारे में कोई जानकारी है। अविनाश ने बताया कि वह अंजलि के लेख पढ़ता था और उसे एक निडर पत्रकार मानता था, लेकिन उसे व्यापारी के बारे में कोई खास जानकारी नहीं थी। रघुवीर ने हालांकि अविनाश पर नजर रखने का फैसला किया। उधर अविनाश भी निष्क्रिय नहीं बैठा। उसने अंजलि के दफ्तर जाने का फैसला किया। वहां पहुंचकर उसने पाया कि दफ्तर में सब कुछ अस्त व्यस्त था। अंजलि की डेस्क पर उसे एक नोटबुक मिली जिसमें कुछ नाम और तारीखें लिखी हुई थीं। अविनाश को लगा कि ये नाम शायद अंजलि की जांच से जुड़े हुए हैं। उसने नोटबुक को अपनी जेब में रख लिया और वहां से निकल गया। अगले कुछ दिन अविनाश ने उन नामों का पता लगाने में बिताए। पता चला कि वो सब लोग किसी न किसी तरह से उसी व्यापारी से जुड़े हुए थे जिनका नाम घोटाले में आ रहा था। अविनाश ने रघुवीर सिंह से मुलाकात की और उसे अपनी खोज के बारे में बताया। रघुवीर इस जानकारी से काफी प्रभावित हुआ। उसने माना कि अविनाश इस मामले में उनकी काफी मदद कर सकता है। इस बीच अविनाश को एहसास हुआ कि वह किसी खतरे में पड़ सकता है। अंजलि की हत्या के पीछे जो भी लोग थे, वे शायद उसे भी रास्ते से हटाना चाहेंगे। अविनाश ने अपने फ्लैट पर सुरक्षा बढ़ा दी। उसने एक पुराने दोस्त से, जो एक निजी जासूस था, मदद मांगी। दोनों ने मिलकर अंजलि की हत्या की गुत्थी सुलझाने की योजना बनाई। अविनाश अपने फ्लैट में अपने दोस्त निजी जासूस विक्रम के साथ बैठा हुआ था। उन्होंने अंजलि की नोटबुक से मिले नामों की लिस्ट पर गौर से गौर किया। ये सभी लोग उस व्यापारी विजय सिंह से जुड़े हुए हैं, विक्रम ने निष्कर्ष निकाला। लेकिन सवाल ये है कि इनका अंजलि की हत्या से क्या लेना देना है। मुझे लगता है कि विजय सिंह ही अंजलि की मौत का जिम्मेदार है, अविनाश ने कहा। वह शायद अंजलि की जांच को रोकना चाहता था। इसके लिए हमारे पास कोई सबूत तो होना चाहिए, विक्रम ने सिर हिलाते हुए कहा। अविनाश जानता था कि विक्रम सही कह रहा है। उनके पास विजय सिंह को हत्यारा साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं था। हमें कोई चश्मदीद या कोई ऐसा सबूत चाहिए जो विजय सिंह को सीधे तौर पर हत्या से जोड़े, विक्रम ने सुझाव दिया। मुझे लगता है कि हमें उसी व्यापारी से जुड़े लोगों से बात करनी चाहिए जिनके नाम अंजलि की नोटबुक में थे, अविनाश ने कहा। शायद कोई ऐसा होगा जो विजय सिंह के खिलाफ सबूत रखता हो। अगले कुछ दिन अविनाश और विक्रम ने उन लोगों से मिलने जुलने में बिताए। कुछ लोग डरे हुए थे और बात करने से इनकार कर देते थे। कुछ को विजय सिंह के गुस्से का डर था, लेकिन उनकी मेहनत रंग लाई। आखिरकार उन्हें एक पूर्व कर्मचारी से मिलने का मौका मिला, जिसे विजय सिंह ने कुछ समय पहले निकाल दिया था।
इस शख्स ने बताया कि विजय सिंह कई तरह के अवैध धंधों में लिप्त था और अंजलि उसकी पोल खोलने वाली थी। इस पूर्व कर्मचारी के पास विजय सिंह के कुछ दस्तावेज भी थे जो उसके काले कारनामों को साबित करने के लिए काफी थे। अविनाश और विक्रम को खुशी हुई कि उन्हें आखिरकार एक अहम सबूत मिल गया, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। उन्हें पता चला कि विजय सिंह को किसी ने उनके बारे में बता दिया है। विजय सिंह ने अविनाश और विक्रम को रास्ते से हटाने के लिए अपने गुंडे भेजे।